क्या पैसे की खातिर रिश्ते टूट जाते हैं और क्या गुर्बत जो है वो रिश्तों में दरार ला सकती है और क्या किसी का हसद और जेलसी लेकर दो दिलों को दूर कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब कुछ होने वाला है कुमकुम भाग्य के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बताएं कि एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से जो प्रार्थना है उसके दिल में अब शिवांश के लिए जगह है, वो उसे प्यार करने लगी है, और दूसरी तरफ शिवांश भी प्यार करता है, लेकिन वो इस बात को अभी तक नहीं समझ पाया है। इसलिए वो प्रार्थना को छोड़ने की बातें करता रहता है। सोनालिका के पीछे लगकर वो सोनालिका की बातों पर ही ज़्यादातर यकीन करता है। इसलिए वो कहता है कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो है प्रार्थना उसे कहती है कि जब तक मैं आपकी पत्नी हूँ आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको दूसरी शादी करनी ही है तो पहले मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दें। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है और प्रार्थना को लगता है कि वो डिवोर्स देने का डिसीजन वापस ले लेगा ये सब सुनकर। लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पर, तो हमने देखा कि सोनालिका जो है वो कहती है कि जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दे दूँगी वो सारे के सारे पैसे, आधी जायदाद के पैसे हैं ना वो मैं अरेंज कर लूँगी, इसमें क्या बड़ी बात है। ये सुनकर प्रार्थना जो है वो चुप कर जाती है। लेकिन जो है शिवांश से गुस्सा आता है, वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसे, मैं खुद अपनी जायदाद बेच दूंगा। इसलिए वो बुला लेता है वकील को और वो उससे कहता है कि बताओ कि कितने पैसे देते हो आधे जायदाद के। तो ये सुनकर प्रार्थना शॉक्ड रह जाती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरह से जो सोनालिका है वो बार बार इसके रूम में आ रही होती है प्रार्थना के, और उसे कहती है कि मुझे शिवांश से बात करनी है। जहाँ पर प्रार्थना बहुत ज़्यादा सुनाती है सोनालिका को और उसे कहती है कि तुम किस तरह से आ जाती हो बार बार हम दोनों के रूम में, और यहाँ से निकल जाओ। मैं अपने और अपने बीच, अपने पत्नी और पत्नी के बीच में तीसरे को नहीं आने दूंगी, और तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। ये सुनकर सोनालिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चली तो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे जाकर दादू से कहती है कि ये देखो इन्होंने क्या किया, मुझे इतनी सुनाई है और मेरी बेइज्जती की है और मैं अब इस बेइज्जती का बदला लूँगी। वो तो फिर उसकी दादू कहती है कि किस तरह से तुम बदला लेना चाहती हो, आखिर हर बार तो तुम्हारी चाल उल्टी पड़ जाती है। लेकिन सोनालिका कहती है कि इस बार जो है ना मैं कुछ नया करने वाली हूँ, मैं इसको मेंटली टॉर्चर करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी सारी सिचुएशन से तो ये निकल ही सकती है लेकिन मेंटली टॉर्चर करना ही इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अभी से ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर वो बुआ माँ के साथ मिलकर वो ये स्टार्ट कर लेती है इसको ब्लैकमेल करना इमोशनली और इसको टॉर्चर करना मेंटली। जी हाँ, वो लंच पर बात करती है बुआ माँ कि अब जो है प्रार्थना को छोड़ दे और ये शादी कर ले सोनालिका के साथ शिवांश। ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहने वाली है प्रार्थना, लेकिन सोनालिका बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि ये बुआसा के साथ मिलकर प्लानिंग कर चुकी है कि अब जो है प्रार्थना को इस घर से बाहर करना है। और क्या प्रार्थना अपने पैसे लेकर घर से बाहर चली जाएगी या फिर वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे ना तो ये कि शिवांश उसे डिवोर्स देने वाला डिसीजन बदल लेगा, बल्कि वो सोनालिका को ही घर से निकाल लेगा और उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करने वाला है, और सोनालिका का प्लान उसी पर भारी पड़ने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्रार्थना है वो प्यार करती है उससे शिवांश से, और फिर जल्द ही शिवांश को भी ये एहसास होने वाला है कि वो प्रार्थना से प्यार करता है। जब डिवोर्स पेपर पर साइन करने का टाइम आएगा वहाँ पर शिवांश को लगेगा कि ये सब कुछ गलत है और उसका ज़मीर उसे झंझोड़ेगा कि वो प्रार्थना को तलाक ना दे और वो उसी के साथ रहे, वो उसी की पत्नी है और इन दोनों का जो है इसके अलावा कोई और साथी नहीं बन सकता। और ये सोनालिका जो है उसकी सबके सामने हकीकत आने वाली है कि किस तरह से वो धोखा देती है ना सिर्फ शिवांश को बल्कि वो प्रार्थना के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और उसे मेंटली टॉर्चर कर रही है। बुआसा के साथ मिलकर इन दोनों का प्लान फ्लॉप होने वाला है और जल्द ही जो है प्रार्थना वो अपने प्लान में कामयाब होती हुई दिखाई देगी। वो पैसे मांगने का ढोंग रचा रही है, वो तो चाहती ही नहीं है कि उसे शिवांश डिवोर्स दे और वो इस डिसीजन को अब बदल कर ही रहेगी, क्योंकि जनाब उसकी जो है तरबियत में ही ये शामिल है कि वो बड़े बड़े डिसीजन को बदल लेगी अपनी मासूमियत से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये ट्विस्ट और टर्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।